हेलो फ्रेंड, आप सबको कनक और रोशनी की स्टोरी में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अनाया जो होती है कनक और रोशनी को कुछ बताना चाहती है। जो कनक होती है कहती मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनना है। तो अनाया कहती कि क्यों नहीं सुनना है तुम्हें। तो रोशनी कहती प्लीज़ एक बार करने अनाया की बात सुन लो कनक। तो कनक कहती है तुम पागल हो गई हो, तुम्हें अनाया क्या कर दी है जो तुम उसी के गुण गा रही हो। तो रोशनी कहती मैं किसी की भी गुण नहीं गा रही हूँ, तुम एक बार अनाया की बात तो सुनो। तो कनक कहती मुझे कोई बात नहीं सुननी है, तुम यहाँ से चलो। तो अनाया कहती है कि अनाया चिल्लाने लगती है कनक प्लीज़ रुक जाओ, कनक कनक रुक जाओ। तो कनक नहीं रुकती। तो अनाया फिर उसे कुछ समझाने का इशारा करने का कहती कि मतलबों की दुनिया में कोई अपना नहीं होता, मतलबों की दुनिया में कोई अपना नहीं होता, जिस पे चाहे जितना भरोसा कर लो वही तुम्हें डुबाता है। तो रोशनी कहती इसका मतलब। तो अनाया कहती तुम लोग ना घर जाना और खुद दिमाग लगा लेना कि इसका मतलब क्या है। ठीक, तुम दोनों को मैं समझाते समझाते थक गई हूँ। जो अनाया होती है बहुत ज़्यादा इशारा करती है कि कनक और रोशनी समझ जाए कि उनकी लाइफ खतरे में। उसके दूसरे दिन रोशनी की शायर होने वाली होती है, शायरी करने की तैयारी कर रही होती है। ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है, उसमें रोशनी को बुलाया जाता है और जो रोशनी की फ्रेंड होती है उसे नहीं बुलाया जाता। इसलिए जो रोशनी की फ्रेंड होती है बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है कि रोशनी की वहाँ बहुत भयंकर बेइज्जती करेगी और उसी दिन से रोशनी का सब कुछ बंद हो जाएगा। यही सब सोच के वो अनाया को धमकी दे रही होती है कि अनाया सारा कुछ करेगी ताकि सारा इल्ज़ाम अनाया के ऊपर आ जाए और बच जाए। फिर अनाया समझाती है कि कनक रोशनी समझ जाओ, तुम्हारे पास लास्ट चांस है। फिर ये लोग नहीं समझते हो, गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठ के लोग चले जाते हैं। तो इतने देर में लड़की का फ़ोन आता है, कहती है कि तुम अनाया बहुत चालाक हो, तुम्हें मैं आखिरी बार समझा रही हूँ कि ऐसा कुछ मत करो कि मैं तुम्हारी वीडियो ऑर्डर कर दूँ। तो अनाया कहती है कि जो बन गया अब तुम वो करो, ठीक, मैं रोशनी की लाइफ नहीं ख़राब करूँगी। तो लड़की कहती है कि हमारे पास सिर्फ आज रात की टाइम है, क्योंकि कल सुबह उसे वहाँ पे आना पड़ेगा। तो अगर कल सुबह रोशनी की सैर हो जाएगी और रोशनी सारी फंक्शन में मेन गेस्ट रोशनी है, अगर रोशनी वहाँ पे चली गई तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तो अनाया कहती आप मुझे समझ आए, तुम रोशनी की लाइफ क्यों ख़राब करना चाहती हो। मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज़्यादा गिरी हुई लड़की हो, तुम अपनी फ्रेंड की लाइफ ख़राब करना चाहती हो। तो वो लड़की बोलती है हाँ मैं ख़राब करना चाहती हूँ क्योंकि रोशनी ने मेरी लाइफ ख़राब की है। तो अनाया कहती रोशनी ने तुम्हारी लाइफ कैसे ख़राब कर दी। तो वो कहती है कि रोशनी को कुछ भी नहीं आता था, वो तो मैंने उसे सिखाया तो मेरे ऊपर चली गई और अब तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं लगाती। अब तो सारे फ़ैन उसके हो गए, मेरे तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले मेरे फ़ैन थे, मेरी नाम की चर्चे होते थे, अब तो रोशनी के नाम की चर्चे होते जो मुझे नहीं पसंद है अब। तो अनाया कहती है जो मेहनत करेगा वही तो ऊपर उठेगा, तुम मेहनत करोगी तब तो ऊपर उठोगी कि किसी को नीचे गिरा के ऊपर उठोगी। तो लड़की बोलती ये सब मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास लास्ट टाइम है कि रोशनी को तुम बर्बाद कैसे करोगी। अगर कल रोशनी वहाँ चीफ गेट चीफ गेट्स बन के चली गई ना तो मैं तो बर्बाद होंगी, तुम भी बर्बाद हो जाओगी। तो अनाया कहती जो मन गया तो करो, मैं अब कुछ भी नहीं करूँगी। और रोशनी की लाइफ की बात है तो मैं एकदम नहीं चाहती कि तुम। तो लड़की बोलती है कि हम आपको आखिरी बार समझा रहे हैं, इसमें आपका भी फ़ायदा है। तो अनाया कहती मेरा क्या फ़ायदा है। कहती अगर ये बर्बाद हो गई तो ये अपने घर चली जाएगी, इसमें तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी, तुम तो रोशनी को लेने आई थी ना। तो अनाया कहती मैं लेने आई थी तो मुझे ये सब नहीं पता था कि रोशनी इतनी अच्छी शायरी करती है। वो एक शायर है जिसके लिए लाखों फ़ैन उसके पीछे पड़े रहते हैं। मुझे ये सब नहीं पता था, मुझे यहाँ आने के बाद सब कुछ पता है चला। तो लड़की बोलती है अगर उसकी बेइज्जती हो जाएगी तो ये सब छोड़ के वो गाँव चली जाएगी हमेशा के लिए। तो हमारे लिए भी आसान ही रहेगा, तुम जो बार बार यहाँ आती हो सबसे तो बढ़िया ही रहेगा। तो रोशनी के अनाया कहती है सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं रोशनी को कहीं नहीं ले जाने वाली और रोशनी कल वहाँ फंक्शन में ज़रूर जाएगी। तो लड़की बोलती है अब
मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई। तो अनाया कहती क्या करूँ मैं रोशनी को बर्बाद नहीं करूँगी। तो लड़की बोलती तो आप नहीं करोगे तो हम कर देंगे। तो अनाया जो होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अब ये क्या करेगी। तो लड़की जो होती है गुस्से में फ़ोन कट कर देती है और अनाया इधर उधर दौड़ने लगती है। कहती है अब क्या करूँ मैं, रोशनी को कनक को कैसे बचाऊँ, अब मैं क्या करूँ। और कनक को समझा रही हूँ, कनक कुछ समझ भी नहीं रही है। तो अनाया सोचती है कि एक बार मैं घर जाऊँ, कनक और रोशनी को वहाँ पे जाकर समझाऊँ, अच्छी तरह से समझाऊँ ताकि लोग समझ जाएं और कुछ आइडिया निकाले ताकि रोशनी की कल फंक्शन ख़राब ना हो और उसके सभी के सामने इज्जत बनी रहे। नहीं तो कल रोशनी की पूरी लाइफ का मेहनत ख़राब हो जाएगा। कनक सोचती मैं घर ही ठीक है, घर ही चलते हैं। उसके बाद वो घर जाने के लिए कैब बुक करती है और घर के लिए निकलने लगती है। तो रास्ते में जाते जाते फिर सोचती है यार नहीं, अगर मैं कनक और रोशनी को बताऊंगी तो उन दोनों को समझ नहीं आएगा, उन लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उस लड़की पे थोड़ा भी भरोसा नहीं करेंगे। एक काम करती हूँ, पहले मैं कोई सबूत ढूंढती हूँ, फिर मैं इन दोनों के सामने जाऊँगी। फिर वो सोचती है कि सबूत मुझे कहाँ से मिलेगा, उसने तो सारा सबूत मिटा दिया है, अब मैं सबूत कहाँ से ढूंढूंगी। फिर उसे याद आता है यार मैंने तो अपना बैग उसी लड़की के घर छोड़ा है। एक काम करती हूँ, पहले मैं उस लड़की के घर चलती हूँ। फिर सोचती है नहीं, मैं अगर उसके पास गई तो उसके दिमाग में 50 सवाल उठेंगे, किस लिए आई हुई है। एक काम करते हैं, पहले मैं उसके पास कॉल कर लेती हूँ कि मैं रोशनी को लाइफ से हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से दूर कर दूँगी और उसके जो फ़ैन है वो तुम्हारे बना दूँगी। मैं सभी फ़ैन से बता दूँ कि रोशनी बहुत ज़्यादा घटिया है। पहले मैं इस लड़की को भरोसा दिलाऊँ कि तो फिर वो लड़की के पास फ़ोन करती है, गाड़ी में बैठे बैठे ही कनक लड़की के पास फ़ोन करती है, कहती है कि हेलो। तो बोलती है हाँ बोलो। तो कहती है कि मैं जो आप मुझसे काम कराना चाहते हो मैं तैयार हूँ। तो लड़की बोलती है कि नहीं अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अनया कहती है कि एक बार लास्ट चांस दे दो मुझे, मैं रोशनी की जितनी सारे फ़ैन हैं उसके, जितने उसके चाहने वाले हैं, मैं सबको वैसे बता दूंगी और तुम्हारे फ़ैन हो जाएंगे। रोशनी के पास मैं कुछ भी नहीं रहने दूंगी, बस मुझे एक बार लास्ट चांस दे दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ उस गलती के लिए, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे भी समझ आ गया कि रोशनी यहाँ के लिए नहीं है, रोशनी अपने गांव जाएगी। तो लड़की जो होती है फिर मतलब अनाया की बातों में यकीन कर लेती कि अनाया सच बोल रही है। तो अनाया कहती क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ। तो लड़की बोलती है क्यों नहीं मिल सकती, आइए घर पे ही हैं। तो अनाया कहती है कि पहले मैं एक कैमरा ख़रीद लेती हूँ उसकी सबूत इकट्ठा करने के लिए, अगर हमारे पास सबूत नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और कनक और रोशनी मेरे बातों पे भरोसा नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो सोचती कि मैं ऐसा कौन सा कैमरा ख़रीदूँ जिससे उसे कुछ पता भी न चले और मेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाए और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी आ जाए। तो सोचती कि मैं एक पेन ख़रीदूँ जिसमें कैमरा होता है, क्योंकि वो मोबाइल तो लोग बाहर ही ले लेते हैं और जो पेन होगा कलम होगा वो तो सब लेंगे नहीं, सोचेंगे कलम है। तो एक शॉप पे जाती है, वहाँ पे कैमरे का शॉप रहता है, वहाँ जाती है, वहाँ से एक कैमरे वाला पेन ख़रीदती है। उसके बाद वो सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए से ऑन कर देती। उसके बाद थोड़ी देर में वो लड़की के घर पहुँच जाती है अनाया, और जैसे बाहर पहुँचती तैसे वो उसका मोबाइल और बाकी जो होता है सब है ना वो सब चेक करके ले लेते, पर जो कलम रहता है उसके जेब में रहता है वो नहीं लेते। तो अनाया थोड़ा थोड़ा तो डर रही होती है कि कहीं उसे शक ना हो जाए। तो अनाया लड़की के पास पहुंचती है, कहती कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो लड़की बोलती है हाँ आइए अंदर। तो लोग अंदर जाते हैं, तो सॉरी अनाया अंदर जाती है। तो अनाया कहती है कि क्या मैं सारी बात जान सकती हूँ कि रोशनी आपके साथ क्या क्या की है। तो लड़की को थोड़ा तो शक होता है कि ऐसा क्यों कर रही है। तो अपने बॉडीगार्ड के पास फ़ोन करती है कि अनाया का फ़ोन ऑन ले लिया आप। तो बोलता हाँ मैम मैंने
अनाया का सब कुछ जांच किया, अनाया के पास कुछ भी नहीं है। तो सोचती है कि इसके पास कुछ है ही नहीं तो ये कर क्या सकती है। तो वो भी पेन के ऊपर ध्यान नहीं देती। तो अनाया कहती क्या तुम मुझे बता सकते हो सब कुछ, तो कि उसने क्या क्या किया। तो रिकी बोलती है क्यों नहीं बताऊँगी, तुम मेरी पार्टनर हो ना, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो अनाया कहती पार्टनर माय फुट, मैं तुम्हें पार्टनर क्या लात का धूल ना बनाऊँ। तो अनाया मन में सोच रही होती है और लड़की बोलती है अच्छा ठीक है बैठो, कॉफ़ी पियोगे। तो अनाया कहती है हाँ पियेंगे यार, सर दर्द हो रहा है। तो कॉफ़ी लेके आती है, तब तक वो अपना पेन ऑन कर लेती है कैमरा का। तो उसके बाद लड़की बताती है कि हम ये बात है मतलब 1 साल पहले की। तो अनाया कहती हाँ, तो कहती जो कनक है वो अनाया को मिली थी, मतलब 1 साल पहले मिली थी। तो रोशनी कहती हाँ नहीं सॉरी, अनाया कहती हाँ ये तो मुझे भी पता है, 1 साल पहले लोग मिले थे, इन सब की दोस्ती। कहती है कि अनाया जो कनक है ना वो हमारी शायरी सुनती थी और मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो रोशनी से बातें करते थे लोग, तो हम भी रोशनी के साथ रहते थे, तो हम भी कनक के बारे में पूछे तो बताती थी कि रोशनी बहुत बड़ी फ़ैन है तुम्हारी। और रोशनी कहती थी यार मुझे भी शायरी करनी है ताकि कनक सिर्फ मेरी रहे, मेरी फ़ैन मेरी सब कुछ है। और रोशनी को कनक से प्यार उसी टाइम हो गया था जब रोशनी सॉरी कनक शायरी की वो करती थी, चर्चा करती थी। तो अना कहती है सब कुछ मुझे सब कुछ पता, आगे बताइए। कहती है कि मैं जब बहुत खुश थी कि रोशनी शायरी सीखती, तो मैं सिर्फ अपने सारे फैन से अपने सारे फंक्शन में सब जगह ले जाने लगी। तो अना कहती है और तब बताती है कि मैं एक दिन अपने फंक्शन में रोशनी को ले गई थी। तो वहाँ का जो मतलब शायरी का सबसे बड़े प्रसिद्ध शायरी करने वाले आए थे। तो वो दोनों तीनों मतलब बैठ के बातें कर रहे थे, तो मैं शायरी कर रही थी, मैं इतना ध्यान नहीं दी। तो वो रोशनी से सब कुछ पूछने थे, तो पूछे कि रोशनी से कि आपकी पसंद क्या है। तो रोशनी बोली मुझे भी शायरी करना अच्छा लगता है। तो उसने बोला कि मैम एक बार आप भी शायरी कर लो। तो रोशनी शायरी करने लगी, तो वो शायरी उन सबको पसंद आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे हम शायरी कर रहे थे मुझे वहाँ रोक के रोशनी को खड़ा कर दिए उस स्टेज पे। उस समय रोशनी को कोई नहीं जानता था, पर उस दिन मेरी जगह पे मेरी चीज़ पे मुझे साइड कर दिए, मुझे रोशनी के पीछे कर दिए, क्योंकि रोशनी को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे, रोशनी को अपनी बेटी मानने लगे। तो अनाया कहती इसमें क्या हो गया, कहती इसमें क्या हो गया, तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम मेन गेस्ट मतलब किसी जगह पे जाओ और तुम्हारा फंक्शन जाए और तुम्हें हटा के किसी और को खड़ा कर दे, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं कहती नहीं, कहती मैं उसी दिन ठान ली थी कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि ये बहुत अच्छी शायरी करने लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छे, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे। हर फंक्शन में रोशनी का बुलाना, रोशनी को बुलाया जाता था। मेरे फ़ोन पे इसके फ़ैन फ़ोन करते थे कि मुझे रोशनी मैम से मिलना है, लेकिन आज तक मेरे फ़ैन मेरे पास फ़ोन नहीं किए हैं कि मुझे कंचना से मिलना है। तो अना कहती आपका नाम कंचना है, कहती हाँ मेरा नाम कंचना है, मैं सारे मुझे कंचू के नाम से बुलाते हैं। तो अना जो होती है हंसने लगती, कहती कौन सा नाम बकवास है नाम। तो लड़की गुस्सा हो जाती, कहती इसलिए मैं अपना नाम नहीं बताती। तो अना कहती अच्छा आगे। तो कहती यार उसके फैन जो होते हैं मेरे पास कॉल करते थे कि रोशनी मैम को यहाँ ले आओ। यहाँ तक कि मैं एक फंक्शन में गई थी, वहाँ मतलब मेरा ही होने वाला था, मेरी शायरी होने वाली थी, मैंने सारी तैयारी करके गई थी और रोशनी नहीं गई थी। तो सारे लोग शायरी करना ही बंद करा दिए, बोले जब तक रोशनी मैम नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैं उससे पहले ही ठान चुकी थी, पर जो एक कनक वो है, कनक बीच में आ जाती थी। जब मैं रोशनी के ऊपर कुछ खतरा डालती, उसकी जान लेने की बतौली, तो भी कनक बीच में आ गई थी। कनक रोशनी को हर चीज़ में बचाने लगी थी, उतना दूर रहकर भी उसे बचाती थी। मैं उसकी मामी को पैसे देती थी कि रोशनी को टॉर्चर करो, इतना ज़्यादा टॉर्चर करो
ताकि वो इस शहर से दूर भाग जाए। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, मामी जो है उसकी, फिर भी कनक रोशनी को बचाती थी बिना कुछ जाने ही। पता नहीं कैसे उसकी सारी बातें रोशनी उसे बताते तो उसे उतना दूर रह के बचाती थी कनक। अब मैं तब भी से कनक और रोशनी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी। मैं चाहती थी कि रोशनी और कनक दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए। मैं यहाँ तक कि कनक को भी चोट पहुँचवाई हूँ। तो अनाया गुस्सा हो जाती कि तुम्हारी औकात कैसे हुई कनक को हाथ लगाने की। तो लड़की बोलती क्या बोले आप। तो अनाया कहती कुछ भी नहीं बोले हम। आगे कहती है कि उस दिन जब वे लोग रात को आप होटल में रुके थे, तो अनाया कहती हाँ उस दिन रात को बारिश हो रही थी, हम रोशनी के मामी के घर गए। कहती रोशनी के मामी के घर हम भिजवाए थे आपको कि आपको उधर बुला लें ताकि इन दोनों के बीच में जो भी है सब कुछ सामने आ जाए और मैं सारा कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। तो अनाया कहती इन दोनों ने किया क्या था। कहते वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, इतना ज़्यादा कि मैं जो चाहती थी वो हो गया था। मेरे पास इन सब दोनों की पूरी रिकॉर्डिंग आ गई है और मैं चाहती हूँ कि ये रिकॉर्डिंग कल तुम उस फंक्शन में ऐसा चलाओ कि पूरा शहर, पूरा गांव, इनके जितने बड़े फ़ैन हैं सारे मिट्टी में मिल जाए। तो अनाया कहती है वो वीडियो क्या मुझे मिल सकती है, क्या मैं एक बार उसे देख सकती हूँ। तो लड़की बोलती क्यों नहीं देख सकते, रुको मैं अभी चलवाती हूँ। तो अपने किसी नौकर को बुलाती है, कहती है ज़रा ये वीडियो ऑन करना और रूम बंद कर दो। तो वीडियो लगाता है तो रोशनी और अनाया का पूरा रोमांस वाली पूरी वीडियो रहती है उन दोनों की, जो ये पूरा रिकॉर्ड करके रखी हुई होती है। हर एक पल का उन दोनों ने क्या क्या उस रात को किया था सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। तो अनाया कहती प्लीज़ ये वीडियो बंद करोगी, मैं नहीं देख पाऊँगी वीडियो। तो लड़की कहती है कि ये अभी तो बाकी है, अभी पूरा देखिए। तो अनाया कहती नहीं मुझे नहीं देखना। तो लड़की बोलती कि मैं यही चाहती हूँ कि कल का फंक्शन उसने के लिए लास्ट फंक्शन होना चाहिए, लास्ट, कि ताकि वो दोबारा किसी फंक्शन में आने की हिम्मत ही न करे। ऐसा गिराएंगे कल के फंक्शन में उसे ना कि कनक और वो दोनों किसी से नजरें न मिला पाए। तो अनाया कहती मैं भी तो यही चाहती हूँ कि कल का फंक्शन इन दोनों को लास्ट फंक्शन हो। तो लड़की बोलती हाँ इन दोनों को लास्ट फंक्शन हो, मतलब सारी बात बता देती है कि रोशनी को कैसे कैसे करेंगे। तो अनाया जो होती कहती मैं जा रही हूँ घर और मैं सोच जाऊँ देखूँ कि अगर कोई और सबूत मिल पाए तो कल के फंक्शन के लिए ठीक रहेगा। तो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अनाया इसी की तरफ से हो गई है और रोशनी और कनक को लाइफ ख़राब कर देगी। तो लड़की बोलती है हाँ ठीक है जाओ। तो फिर जो लड़की होती है कहती मैं अपने गाड़ी से भिजवा दूँ आपको। तो अनाया कहती नहीं मैं कैब बुक करा कर मैं घर चले जाऊँगी। तो अनाया जो होती है कैब बुक करती है, फिर वो रूम पे आती है तो रोशनी और कनक को देखती है कि दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हुए रहते हैं और जो सारी बोली रहती है उसे एक कागज़ में लिख के दोनों उसका मिलाते हैं कि अनाया ने बोला क्या हुआ होता है। तो अनाया वहाँ जब पहुँचती है कहती वाह क्या बात है, मेरी शायरी पे इतना ज़्यादा गौर किया जा रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना ज़्यादा अच्छी शेयर हूँ। तो कनक कहती रोशनी देख ली, मुझे पूरा पता था ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है। हमें तुम्हें कितनी बार समझाए थे कोई शायर हो नहीं, पढ़ के फेंको इसे, इस पागल की बातों में आओगे ना तुम भी पागल हो जाओगे। तो रोशनी कहती है ना तुम पागल हो गई हो क्या, मैं 3 घंटे से दिमाग लगा रही हूँ कि इस शायरी में तुमने बोला क्या था और तुम आकर यहाँ ये सब बोल रही हो। अनाया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी जान पक्का ले लूँगी। तो अनाया कहती है अच्छा मेरी जान लोगी तुम, मुझे लगा तुम्हारी दोनों की जान कोई और लेने वाला है। तो कनक कहती है कि तुम्हारे अलावा और कौन लेगा, और कोई हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। तो अनाया कहती है अच्छा तुम इतनी घटिया समझती हो मुझे। तो कनक कहती हाँ तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा घटिया समझती हूँ, तुम हो बहुत ज़्यादा घटिया, मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें रोशनी रखी हुई है, अगर मैं तुम्हें यहाँ रखती ना तो तुम्हें मैं पक्का भगा देती। तो अनया कहती अच्छा मुझे पक्का भगा देती। तो अनया कहती हाँ, कनक कहती हाँ, कनक कहती
तुम्हें पता है रोशनी की एक फ्रेंड है कितनी अच्छी है, रोशनी के लिए जान छिड़कती है। तो अनाया कहती अगर उसकी हिस्ट्री जान जाओगे ना तो उसी दिन तुम लोग उसे थप्पड़ मारोगे। तो रोशनी कहती अनाया अब बहुत कुछ हो गया, उसके बारे में कुछ भी मत बोलो, वो तुम जैसी नहीं है। अनाया कहती अच्छा मुझ जैसी नहीं है, अच्छा है भगवान वो मुझ जैसी नहीं है, अगर मुझ जैसी होती तो पता नहीं क्या करती। तो कहना कहती तुम्हारा बकवास बंद हो गया हो तो यहाँ से जाइए मैडम, तो हम कल की फंक्शन की तैयारी भी करनी है हमें, तो हमारा दिमाग मत ख़राब करिए। तो वैसे भी तुम हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हो, अब नहीं ख़राब करना चाहते हम बस यही चाहते हैं ना कि तुम यहाँ से जाओ। तो अनाया कहती है कल के फंक्शन की बात हम कर रहे हैं, कल के फंक्शन आप सबके लिए आखिरी फंक्शन होने वाला है। तो रोशनी गुस्से में खड़ी हो जाती, कहती अनाया बहुत हो गया बकवास, मेरे लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है और मैं इसमें गेस्ट बन के जाने वाली हूँ और मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहती अनाया, तो प्लीज़ कुछ इसमें प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। तो अनाया कहती मैं नहीं करने वाली हूँ, कोई और करने वाला है और कोई और तुम्हारा ये फंक्शन आखिरी फंक्शन करने वाला है। तुम दोनों को कल इतना ज़्यादा गिराएगा ना लाइफ में कभी उठ नहीं पाओगे। तो अनाया कहती तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हो, अब थप्पड़ खाओगी। तो अनाया कहती अच्छा। तो अनाया कहती रोशनी ज़रा अपना गेट बंद करके आओगे। तो रोशनी कहती क्यों बंद करना मुझे गेट, कहती बंद करके आओ फिर तुम्हें हम बताते हैं। तो रोशनी जो होती जाती है मेन गेट बंद करती है और जो खिड़की होती है उसमें पर्दे लगा देती है। तो अनाया कहती रोशनी अपना लैपटॉप लेकर आओ। तो रोशनी जाती है अपना लैपटॉप लेके आती है और अनाया जो होती है अपना पेन निकालती है, उसमें से मेमोरी निकालती है और लैपटॉप में लगा देती है। तो कहती है अब इससे चलाओ। तो रोशनी जब लैपटॉप ऑन करती है तो वीडियो चलने लगता है और उसमें जो अनाया और की मतलब रोशनी की फ्रेंड जो कंचना होती है वो जो भी बात किए हो रहते हैं सारा रिकॉर्ड रहता है। तो उसमें सुनती है कि और कंचना कहती है कि रोशनी की कल ये फंक्शन उसके आखिरी फंक्शन होने से, ये सुन के रोशनी की तरह ज़मीन खिसक जाती है। रोशनी कहती है कि कंचना ऐसा नहीं कर सकती। तो अनाया कहती इसीलिए मैं सबूत लेके आई हूँ और मैं अपने लिए कुछ भी नहीं की हूँ, जो भी की हूँ ना तुम्हारी फ्रेंड ने, तुम्हारी मैडम ने करवाया, तुम्हारी भगवान है ना भगवान, अभी तुम लोग बोल रहे थे ना मुझसे अच्छी है, इसने करवाया मुझसे सारा कुछ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ इतनी गिरी हुई, ठीक। सारी वीडियो तुम दोनों आँख फाड़ फाड़ देखो। तो रोशनी कहती यार इतनी गंदी कहाँ से हो गई, मैं नहीं जानती थी। रोशनी रोने लगती है। तो कहना कहती क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, हमें ना कुछ तो पता चल गया ना कि हमारी लाइफ खतरे में है, हम कैसे बचेंगे, हम इसके बारे में सोचना चाहिए। तो अनाया कहती ये सब आप सोचना बंद करिए। तो रोशनी रोती है अनाया को गले लगा लेती, कहती थैंक यू यार, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ये ऐसे निकल जाएगी, मैं तो इसे अपनी जान से ज़्यादा मानती थी, ये जो कहती थी मैं उतना ही करती थी और ये इतना ज़्यादा गिरी हुई है, हमारी लाइफ ख़राब करना चाहती है। तो अनाया कहती है हाँ ये तुम्हारी लाइफ ख़राब करना चाहती है, तुम्हारी लाइफ नहीं कनक की भी लाइफ ख़राब करना चाहती है। तो कनक कहती कल कल तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो नहीं कहती कल क्यों, मैं इसे आज ही नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रोशनी जो होती उठ के जाने लगती तो अनाया उसका हाथ पकड़ ले कहती मत जाओ, बाहर इसके बॉडीगार्ड खड़े हैं और तुम अगर यहाँ से बाहर निकल गए ना उसके पास तुरंत खबर चले जाएंगे, तो हम इसे आज नहीं कल बताएंगे और इसी की बातों में ऐसा फंसाएंगे ना, ऐसी वीडियो इसका हम वायरल करेंगे कि पूरी लाइफ में मुँह नहीं दिखाएगी। तो रोशनी कहती कैसे कैसे करेंगे, कहती ये वीडियो है ना कल मैं इससे पूरे समाज के सामने उस फंक्शन में ना कि दोबारा ऐसा कुछ ये किसी के साथ कर ना सके, ये तुम्हें इतने फ्रेंड नहीं मानती, तुम्हें दुश्मन मानती कि तुम उसकी दुश्मन हो। तो कनक बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है और अनाया से कहती कि अनाया सॉरी उस समय के लिए। तो अनाया कहती
यार मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मैं इसके कहने पे तुम दोनों को टॉर्चर कर रही थी, तो किसके पास तुम्हारी वीडियो है उस रात को जो तुम लोग किए थे ना, वो पूरा इसके पास रिकॉर्डिंग है। तो रोशनी कहती यार वो वीडियो कैसे डिलीट होगी, तो अनाया कहती इसका टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना, मैंने तो सब कुछ करके आया हुआ है वहाँ पे। मैंने इससे कॉफ़ी मांगी थी तो इन्होंने मुझे कॉफ़ी ला के दिया, तो जब हम कॉफ़ी पी रहे थे तो इन्होंने मुझे वीडियो दिखाया, तो मैंने इनसे इतना ज़्यादा बातें में उलझा दी थी कि उस समय मैंने सारी वीडियो डिलीट कर दी। तो कहने कहती सच में वीडियो डिलीट कर दी है तुमने, तो अनाया कहती हाँ मैंने सच में वीडियो डिलीट कर दी है, मैंने एक भी वीडियो नहीं छोड़ा उसके फ़ोन में। और इतना गंदा, तुम लोग को शर्म नहीं आती, क्या कर रहे थे तुम, आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम दोनों ने तो पूरा ही हद ही पार कर दिया है। तो रोशनी कहती क्या हद पार कर दिया, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो मैं कहती हो इतना भोली मत बोलो जान। तो कहने कहती जान, कहती क्यों नहीं बोलो, मेरी सिस्टर है, सिस्टर जान है। यार तुमने तो पूरा हद ही पार कर दिया उस वीडियो में तो कहने कहती क्या, हाँ क्या, तो अरे कहती कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहना, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं तो एकदम शांत बैठी हूँ। अब सोचते हैं कि कल के फंक्शन में इस मैडम का बैंड कैसे बजाया जाए। तो रोशनी कहती कल का फंक्शन तो आने दो बेटा, फिर इनको हम बताते हैं कैसे बैंड बजाया जाता है। तो कनक अनाया जो होती है वो लोग अच्छी तरह से प्लान बनाते हैं और रोशनी से कहते हैं कि आप सिर्फ फंक्शन में ध्यान देना, बाकी हम संभालेंगे। तो तीनों जो होते हैं हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को गले लग जाते हैं। कहते हैं कल की फंक्शन में मैडम विक्टोरिया का बैंड हम अच्छी तरह बजाएंगे। उसके बाद ये लोग कहते हैं अब आराम करें, अनाया जी अब चलते हैं आराम करने। तो अनाया कहती सुनो तुम लोग अपने रूम में जाओ, अब मैं भाई बाहर सोऊंगी, क्योंकि तुम दोनों के इरादे नेक नहीं रहते ना, क्या करने लगो मेरा, कहीं मेरी इज्जत पे हाथ ना डालो। तो कनक कहती तुम्हें इस घटिया चॉइस पे कौन हाथ डालेगा। तो अनाया कहती मैं घटिया हूँ, तो रोशनी कहती नहीं नहीं अनाया तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम जैसा कोई दोस्त नहीं मिलेगा कनक को, तुम तो उसकी पूरी ज़िंदगी होगा। कनक तुम्हें अपनी ज़िंदगी दे देना, वो भी तुम्हारे लिए कम है। तो अनाया कहती अच्छा ठीक है, इतना ज़्यादा टॉर्चर मत किया करो यार, वो भी सीरियस वाला टॉर्चर करते हो तुम दोनों तो रोशनी कहती अच्छा मैं सीरियस वाला टॉर्चर करती हूँ, ठीक है ऐसे कुछ भी नहीं करूँगी। तो अनाया कहती नहीं 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 करना चाहिए करना चाहिए। उसके बाद कनक और रोशनी जो जाते हैं अपने रूम में आराम करने, और अनाया जो होती है यहीं पे आराम करती है। तो कनक जो होती है रोशनी को कहती है अब आराम करें, कल के फंक्शन के लिए हमें अच्छी तरह से रेडी भी होना है ना, तो फ्रेश होना है, इससे आराम से सो जाते हैं। तो कनक कहती है सॉरी रोशनी कहती है इतना जल्दी, तो कनक कहती है हाँ इतना जल्दी आप सो जाइए, कल आपको पूरा फ्रेश मूड से आपको सैरी करनी है, आपकी सैरी ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी इज्जत की बात है यार। तो कनक जो होती है रोशनी को किस करने लगती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइटली किस करने लगती है, इन्होंने अपने प्यार में ही डूब जाते हैं। वो देर लोग किस करते हैं, उसके बाद रोशनी जो होती है किस करते कनक के बाहों में सो जाती है। तो उसे कनक साइड में करती है, उसके बाद उठती है, वो आती है अनाया के पास, कहती है कि अनाया अनाया, तो अनाया कहती है हाँ, तो अनाया कहती है अभी तक सोए नहीं आप, तो कनक कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है, बस मैं सोच रही हूँ कल के फंक्शन में कंचना की बैंड कैसे बजाऊँ, इसकी इतनी बड़ी औकात कि मेरी जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करे। तो अनाया कहती है हाँ वही मैं भी सोच रही हूँ कि उसका बैंड कैसे बजाया जाए, उसकी ऐसी बैंड बजाएंगे ना कि यहाँ इस शहर से ही भाग जाए, दोबारा रोशनी के रास्ते में ना आए। तो कनक कहती है मैं भी यही चाहती हूँ। तो अनाया कहती है कि हमारे पास एक वीडियो है, तो कनक कहती है वो वाली वीडियो हमने देख चुकी है। तो अनाया कहती नहीं, मैंने उसके घर पे एक कैमरा छुपा के रखा हुआ है, उसमें उसकी सारी बात रिकॉर्ड होगी। तो कनक कहती है वीडियो मिलेगा कैसे हमें, कैमरा तो उसके घर पे है, तो कैसे लाओगे। तो अनाया कहती है एक काम करें, तो कनक कहती है हाँ बोलो, कहती मैं उसके घर चली जाती हूँ। तो कनक कहती यार इतनी रात को कहाँ जाओगे आप,
तो अनया कहती है रात होने दो ना, हमें रोशनी की लाइफ बचानी है, तो रोशनी के लिए कुछ भी। तो अनया कहती है ठीक है, मैं भी चलूँ। तो अनया कहती नहीं, रोशनी को छोड़ के कहीं भी नहीं, क्योंकि रोशनी की जान को खतरा है। तो कनक कहती ठीक है तुम जाओ। रोशनी के कार की चाबी ला के कनक को अनया को देती है, कहती है लो तुम जाओ और जैसे होगा उसे मुझे बताना। तो अनया कहती हाँ मैं पूरा संभाल के अपना काम करूँगी और जैसा हो सके वैसे ही मैं उस लड़की के साथ करने की कोशिश करूँगी, उसका एक एक पल रिकॉर्ड करके लाऊंगी। तो कनक कहती ठीक है। तो कल देखते हैं कि अनया और कनक क्या करेंगे, उस कंचना के साथ ये लोग क्या करेंगे।